हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 5F। तो पहला प्रश्न ये है कि दो पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है और इसमें आपको 7 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात करने हैं कि जिनका योग तो 8 हो और गुणनफल 15। योग हम लिखते हैं a प्लस b और गुणनफल को हम लिखते हैं ab। ठीक है, तो दो पूर्णांक ऐसे ज्ञात करने हैं कि उनको जोड़ने पर तो 8 आए और उनको गुना करने पर 15 आए। इस तरह के आपको प्रश्न दिए होंगे, इसमें इस तरह की संख्याओं को पहचानना है। चलिए पहला देखिए, आपको क्या करना है, योग लाना है आपको 8 और आपको इसको निकालने का कोई रूल नहीं है। गुणनफल आपको 15 लाना है, इसका निकालने का कोई सूत्र नहीं है, कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ चेक करना है। आप क्या करेंगे, 15 के फैक्टर करके देख लो। 15 के फैक्टर करके देखेंगे तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15। रफ पे करके देखना है आपको ये काम। 5 एकम 5, तो आपको फैक्टर मिले हैं 3 और 5। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, आप एक एक तरीका और अपना सकते हैं कि 15 गुना 1। ठीक है, 15 1 से कटेगा, 1 गुना 15 लिखेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। 1 गुना 15, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 गुना 5, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 गुना 3। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। 15 गुना 1, ये फैक्टर आ सकते हैं। 15 और 15 के ये फैक्टर आ सकते हैं, या तो 15 और 1। अब आप देखेंगे 15 और 1 का योग तो 8 नहीं आ रहा। देखिए इनकी गुना तो 15 आ रही है, सबकी सबकी गुना क्या आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है, लेकिन इनका योग योग देखिए किसका 8 आ रहा है, योग केवल इनका 8 आ रहा है। ठीक है, 3 + 5 8, 5 + 3 8। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें क्या मिल गई है, ऐसी संख्या हमें मिल गई है 5 और 3। ठीक है, अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 3। ठीक है, जहां 5 जमा 3 क्या आएगा, 8, तथा 5 गुना 3 क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, इस तरह की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि उनका योग तो 8 आए और गुणनफल 15। इसी तरह दूसरे में चेक करना है। दूसरे में आपको योग तो लाना है 13 और आपको गुणनफल लाना है 12। तो 12 के करके देख लेंगे। 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 1 गुना 12 कितना आएगा, 12। 2 गुना 6 कितना आएगा, 12। 3 गुना 4 कितना आएगा, 12। 4 गुना 3 कितना आएगा, 12। ये देखना है आपको 12 किस किस से कटता है। अब 12 किससे कटता है, 6 गुना 2 से कटता है, तो अब ये 12 से ही कटेगा। ठीक है, आप देखिए इन सबका गुणनफल 12 आ रहा है, इन संख्याओं का सबका गुणनफल क्या आ रहा है, 12। लेकिन योग किसका 13 आ रहा है, यहाँ देखेंगे योग केवल इसका 13 आ रहा है, इसका 13 आ रहा है। मतलब एक संख्या तो इनमें a तो होगी 12 और आपका b क्या होगी, 1। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः a बराबर 12 तथा b बराबर 1। जहां इनका योग करके दिखा दो, 12 जमा 1 कितना आ रहा है, 13, और 12 गुना 1 कितना आ रहा है, 12। ठीक है, आपको इस तरह की संख्याएं पहचाननी आनी चाहिए, तभी आप फैक्टर कर पाएंगे व्यंजकों के। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में आपको क्या करना है कि आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसका योग तो आए 1 और उसकी गुना आए -20। अब आप कहेंगे कि योग 1 कैसे आ सकता है। अगर कोई माइनस की संख्या जुड़ जाए प्लस की संख्या में तो योग कम भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस है, गुणनखंड अगर माइनस है तो इसका मतलब आपको घटाने पर 1 लाना है। ठीक है, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुना 20, 1 से कटता है, और 2 से कटता है, 2 गुना 10। ठीक है, और किससे कटता है, 4 से कटता है, 4 गुना 5। तो हमें यही मिल जाएगी संख्या। देखिए 4, यहाँ देखिए ध्यान से, 5 गुना -4 कितना आएगा, 20, और 5
5 जमा माइनस का 1 कितना आएगा, सॉरी 5 गुना -4 कितना आएगा 1। देख लीजिए हमें संख्या क्या मिली है 5 और -4। 5 और -4, 5 और -4 की गुना कितनी है 20 और 5 और -4 का योग कितना है 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः a बराबर तो 5 है और तथा b बराबर क्या है -4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 पहले प्लस करके दिखा रहे थे ना, हम लिख देंगे यहाँ पर जहाँ 5 प्लस -4 मतलब a प्लस b कितना आएगा 1। ठीक है, और 5 गुना -4 मतलब a गुना b कितना आएगा -20, यही लाना था। ठीक है, इस तरह से आपको हल करके दिखाना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल 2 पूर्णांक बताने हैं ऐसे। चौथा देख लीजिए आप, चौथे में दिया है कि a प्लस b तो लेकर आना है -5 और आपका ए बी लाना है आपको 4। तो देखिए इसके फैक्टर करके देख लेंगे, 4 गुना 1, 2 गुना 2 और तो कुछ नहीं होगा, यही होगा 4 और 1। तो आपने देखा 4 -4 और -1 इस तरह जोड़ेंगे इनको, -4 में अगर जोड़ दो -1 तो क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा a प्लस बी। ए यहाँ पर -4 है और b यहाँ पर -1 है, और अगर आप -4 की गुना कर दो -1 से तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4 प्लस का 4 आ जाएगा। तो गुना तो 4 आ रही है और जोड़ माइनस का 5 आ रहा है, दोनों संख्याएं मतलब माइनस की हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः a बराबर -4 तथा b बराबर -1, जहाँ -4 जमा -1 बराबर तो है -5 और -4 गुना -1 बराबर है प्लस का 4। ठीक है, इस तरह की संख्या आपकी आ गई है। तो a आपको मिला है -4 और b आपको मिला है -1। इसी तरह 5वें प्रश्न को देखिए आप, आपको a प्लस b क्या लाना है -1 और आपको ए बी कितना लाना है -12। आपने देखा आपको गुना करने पे -12 लाना है, जोड़ने पर -1 लाना है। तो 4 और 3 होती हैं ऐसी संख्या, 4 और 3। तो जब आप इनको किस तरह से जोड़ें कि -1 आए, देखिए इनको इस तरह से जोड़ेंगे कि एक संख्या माइनस की लेंगे एक संख्या प्लस की, लेकिन बड़ी संख्या आप माइनस की ले लेंगे, बड़ी संख्या आप माइनस की लेंगे तभी आपका -1 आएगा। तो -4 ए तो ले लेंगे माइनस का 4 प्लस और बी ले लेंगे प्लस का 3। ठीक है, -4 + 3 जब ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1, और जब आप इनकी गुना करोगे -4 गुना 3 तो आपका आएगा -12। इस तरह से आपको संख्या पहचाननी है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अतः a बराबर -4 तथा b बराबर प्लस का 3। ठीक है, जहां अब जोड़ के दिखा दो, -4 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1। अब गुना करके दिखा दो, -4 में जब 3 की गुना करेंगे तो क्या आएगा -12। ठीक है, तो आपको इस तरह से इनको जोड़ के और गुना करके भी दिखा देना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप। ये मैं मिटा देती हूँ। चलिए छठा देख लीजिए, a प्लस बी तो आपको लेकर आना है -11 और ए बी क्या लाना है आपको 10। तो ऐसी संख्या 10 और 1 ही है, 10 गुना 1 क्या आता है 11 और 10 जमा 1 क्या आता है 10 गुना 1 क्या आता है 10 और 10 जमा 1 क्या आता है 11, मतलब जोड़ने पर 11 और गुना करने पर 10।
लेकिन माइनस का 11 आ रहा है जोड़ने पर, इसका मतलब दोनों संख्याएं माइनस की लेंगे। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, अतः a बराबर तो ले लेंगे -10 तथा b बराबर ले लेंगे -1। ठीक है, और जब इनको जोड़ेंगे, जहां -10 में जब -1 जोड़ेंगे, a प्लस b करेंगे तो क्या आएगा, -11। लेकिन जब -10 की गुना आप -1 से करेंगे, 10 एकम 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 आएगा। ठीक है, तो वो देख लीजिए आपको संख्या क्या मिली है, a -10 और b कितना है, -1। a और b ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, चलिए 7वां देखिए। 7वें में आपको a प्लस b तो लेकर आना है 8। ठीक है, और आपको a भी लेकर आना है -20। आपको पता है 10 दूनी 20 होते हैं। ठीक है, अतः a कितना आएगा, 10 तथा b आ जाएगा -2। अब आप इनको जोड़ के दिखा देंगे। 10 में जब -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। और 10 की जब गुना करेंगे -2 से, 10 दूनी 20 और प्लस माइनस माइनस, -20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको a और b ऐसा बताना है कि उनको जोड़ने पर तो ये आए और गुना करने पर ये आए। इस तरह के नंबर आपको, ये इनका कोई रूल नहीं है, कोई इनका फॉर्मूला नहीं है, तो बस यही है रूल इनका कि जो गुना वाली संख्या है उसके फैक्टर करके देख लीजिए आप। ठीक है, फिर देख लीजिए पेयर बना के कि किसका योग ये संख्या आ रही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये अभ्यास 5F आपके काफ़ी लेंथी है, तो इस क्लास में पहला ही प्रश्न कराया जाएगा। इससे अगली वाली क्लास में प्रश्न संख्या 2 कराएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्न संख्या 2 के साथ।